आज हम कंपेयर करने वाले हैं iOS 26 और iOS 18.5। एक फ़ोन में हमने iOS 26 को अपडेट कर लिया है और एक फ़ोन हमारा iOS 18.5 पे रन कर रहा है। तो हम साइड बाय साइड कंपैरिजन करने वाले हैं iOS 26 और iOS 18.5 का। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, और अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिएगा। तो मैंने iPhone 15 Pro में iOS 26 को अपडेट किया हुआ है और हमारा iPhone 16 Pro Max में iOS 18.5 रन कर रहा है। तो ये देखिए हमारा iOS वर्जन है, यहाँ पर iOS वर्जन 26.0 है, यहाँ पर iOS वर्जन 18.5 है। ये है हमारा ब्रांड न्यू iOS 26 का बीटा वर्जन। iOS 26 हमारा लिक्विड ग्लास डिजाइन के ऊपर बेस्ड है, तो सारी चीजें हमारे ग्लास के जैसे रहेंगी। जैसे कि ये हम अभी ऐप ड्रॉअर को नीचे कर रहे हैं, तो ये देखिए जैसे यहाँ पर हमारा ग्लास ऊपर नीचे होता है, उसी तरीके से यहाँ पर पूरा सारी चीजें हमारी दी गई हैं। तो आपको यहाँ पर समझ में आ रहा होगा वीडियो में कि किस तरीके से यहाँ पर चेंजेस हैं। वही हमें iOS 18.5 में हमारा नॉर्मल जैसे पहले था उसी तरीके से हमारा ऐप ड्रॉअर ओपन होके आता है, और यहाँ पर थोड़ा सा लिक्विड ग्लास डिजाइन पर बेस्ड है। कंट्रोल सेंटर में भी हमें चेंजेस देखने को मिलते हैं। अब हमारा जो कंट्रोल सेंटर है उसमें हमें ट्रांसलूसेंट डिजाइन देखने को मिलता है। वहीं हमारा जो पुराना कंट्रोल सेंटर था वो एज इट इज नॉर्मल जैसे हमारा हर आईफोन में होता है उसी तरीके से है। और यहाँ पर हमें सब मेन्यूज भी देखने को मिलता है। जैसे हम यहाँ पर टाइप करते हैं तो ये इस तरीके से शो होता है, वहीं अगर हम इस पर टाइप करेंगे तो हमारा कुछ इस तरीके से शो होगा। और सब जगह ये चीज़ है, जैसे कि हम अपना ब्लूटूथ आइकन पर सेलेक्ट करेंगे तो यहाँ पर ये हो जाएगा, और इस पर हम सेलेक्ट करेंगे तो इस तरीके से हमारा शो होगा। और अब हम अपने होम स्क्रीन को यहीं से कस्टमाइज कर सकते हैं। जैसे कि हम मान लीजिए iOS 26 में कस्टमाइज करना है, तो यहाँ पर हम टैप करेंगे, यहाँ पर ये देखिए सारी चीज़ें ऐसा लग रहा है ग्लास की बनी हुई है। और यहाँ पर एडिट पर हम जाएंगे, एडिट पर जाने के बाद यहाँ पर देखिए ऐड विजिट, कस्टमाइज, एडिट वॉलपेपर और एडिट पेज का ऑप्शन है। तो हम कस्टमाइज पे जाएंगे और यहाँ पर हम अपने हिसाब से इसको कस्टमाइज कर सकते हैं। डार्क मोड रखना है, डिफ़ॉल्ट मोड रखना है, क्लियर में रखना है तो क्लियर में हमारा इस तरीके से शो होगा, और टिंटेड रखना है तो हम अपने हिसाब से यहाँ से कलर इसका चेंज कर सकते हैं। तो जिसमें भी हम अपना डार्क मोड, लाइट मोड चूज कर सकते हैं अपने हिसाब से। और उसके बाद मान लीजिए हमें आइकन छोटा बड़ा करना है तो वो भी हम यहीं से कर सकते हैं। जब इस पर हम टैप करेंगे तो जो आइकन्स के नेम रहेंगे वो हट जाएंगे, और यहाँ पर हम टैप करेंगे तो आइकन्स के नेम भी हमें यहाँ पर शो होंगे। वहीं हमें iOS 18.5 में यहाँ पर एडिट का ऑप्शन है, यहाँ पर ये देखिए ऐड विजिट, कस्टमाइज और एडिट पेज, और यहाँ पर हमें एक नया यहाँ पर एडिट वॉलपेपर का भी ऑप्शन है, लेकिन यहाँ पर हमें एडिट वॉलपेपर का ऑप्शन नहीं देखने को मिलता है। बाकी हम कस्टमाइज यहाँ से भी कर सकते हैं, डार्क, ऑटोमेटिक, टिंटेड, जैसे हमें रखना है हम उस तरीके से रख सकते हैं। आइकन्स को लार्ज करना है, स्मॉल करना है, दोनों चीज़ें हम यहाँ से कर सकते हैं। यहाँ पर हमें कस्टमाइजेशन थोड़ी सी ज़्यादा देखने को मिलती है और इसमें हमें कस्टमाइजेशन थोड़ी सी कम देखने को मिलती है। और iOS 26 में हमें एक नया वॉलपेपर देखने को मिलता है। वॉलपेपर पे जाएंगे, ऐड न्यू वॉलपेपर पे जाएंगे तो यहाँ पर ये देखिए यहाँ पर हमारा एक iOS 26 का नया वॉलपेपर आ गया है। वहीं हमें इसमें ऐसा कोई वॉलपेपर देखने को नहीं मिलता है, लेकिन जो मैंने वॉलपेपर लगाया है वो डाउनलोड करके लगाया है। जो हमारे ऐप्स वगैरह हैं उनके आइकन्स सारे चेंज हो गए हैं, वो भी लिक्विड ग्लास के जैसे हैं। तो अब हम बात करते हैं फीचर्स की जो हमें iOS 26 में देखने को मिलते हैं, जो कि iOS 18.5 में नहीं है। कैमरा ऐप पूरा रीडिजाइन हो गया है, तो इसको हम ओपन करते हैं तो अभी इस तरीके से हमारा कैमरा ऐप आ रहा है। पहले हमारा इस तरीके से लेआउट आता था, यहाँ से हम इसको स्विच कर सकते हैं। ये देखिए इस तरीके से हम यहाँ पर स्विच कर सकते हैं इसको। तो आपको दिख रहा होगा कि किस तरीके से ये हमारा ग्लास के जैसे स्विच हो रहा है, और वहीं हमें इसमें नॉर्मल हमारा ऐसे स्विच होता था। तो अब हम आपको सारे ऐप्स ओपन करके दिखाते हैं कि किसमें क्या क्या चेंजेस किए गए हैं। सेटिंग्स में, कैमरा में और ब्राउजर में, फोटोज गैलरी में, सारी चीजें हम आपको ओपन करके दिखाते हैं साइड बाय साइड, तो आपको चेंजेस देखने को मिलेंगे। तो सबसे पहले हम अपनी सेटिंग्स ऐप ओपन करते हैं। तो हमारा पहले इस तरीके से कुछ सेटिंग्स आता था, लेकिन अब इस तरीके से हमारा सेटिंग्स का ऐप आ गया है। पहले हमारे बटन्स नॉर्मली इस तरीके से आते थे, लेकिन अब यहाँ पर इस तरीके से यहाँ पर थोड़ा सा चेंज कर दिया गया है बटन का लेआउट। और दूसरी बात, हमें बैटरी के सेक्शन में जाएंगे और यहाँ पर हमें अब सारी चीज़ें दिखाया। लास्ट चार्ज कितनी थी, 76% थी। सारी चीज़ें यहाँ पर देखिए चेंज हो गया है। नया UI पूरा एकदम
चेंज कर दिया गया है सेटिंग्स का भी। और अब हम चलते हैं अपने ब्राउजर को ओपन करके देखते हैं ब्राउजर में क्या चेंजेस हुए हैं। तो ब्राउजर का लेआउट भी चेंज कर दिया है इन्होंने। पहले हमारा ब्राउजर कुछ इस तरीके से दिखता था, लेकिन अब हमारा ब्राउजर नए डिजाइन पे आ गया है। यहाँ से सारी चीजें हम देख सकते हैं। यहाँ पर हमारी सारी चीजें लिक्विड ग्लास डिजाइन पे कर दी गई हैं। यहाँ पर जब हम ऐप स्लाइड कर रहे हैं तो आपको एनिमेशन दिख रहा होगा, लिक्विड ग्लास डिजाइन के जैसे दिया गया है। ये देखिए जो यहाँ पर ऐप्स वगैरह हैं ग्लास के जैसे कुछ चमकदार दिख रहे हैं हमें। अब हम बात करते हैं अपने नए चेंजेस की जो हमें मैसेज ऐप में देखने को मिलता है। जैसे हम व्हाट्सएप पे बैकग्राउंड में इमेज क्रिएट कर सकते थे, पोल्स क्रिएट कर सकते थे, उस तरीके से अब हम मैसेज पे भी कर सकते हैं। ये देखिए हमारा मैसेज ऐप पहले कुछ इस तरीके से दिखता था, लेकिन अब कुछ इस तरीके से दिखता है। यहाँ पर नीचे सर्च बार का ऑप्शन आ गया और यहाँ से हम मैसेज क्रिएट कर सकते हैं। वहीं हमें पहले क्या था, ऊपर से मैसेज क्रिएट करने का ऑप्शन था, मतलब मैसेज सेंड करने का ऑप्शन था। वहीं हमें इसमें अब डायरेक्ट यहाँ से दे दिया गया है। तो यूजर एक्सपीरियंस काफी अच्छा हो गया। यहीं से हम अपना क्रिएट कर लेंगे। पहले यहाँ पे टैप करना पड़ता था क्रिएट करने के लिए, तब जाके हमारा मैसेज आता। अब यहीं से हम अपना मैसेज क्रिएट कर सकते हैं। और अब बात करते हैं फोटोज ऐप की। तो इसमें भी हमें चेंजेस देखने को मिलते हैं। दोनों ऐप्स को ओपन करते हैं तो ये देखिए हमारा लेआउट कुछ पहले इस तरीके से था, लेकिन अब लेआउट हमारा इस तरीके से हो गया है। यहाँ पर लाइब्रेरी कलेक्शन सारी चीजें यहाँ पर आ गए। पहले यहाँ पे ईयर, मंथ, ऑल ये सारी चीजें थी और यहाँ पर अब सर्च बार का भी ऑप्शन आ गया है। लेकिन ये पहले हमारे ऊपर देखने को मिलता था, लेकिन अब इसमें हमें नीचे ही वो ऑप्शन दे दिया गया है। यहाँ पर हम यहाँ पर सिलेक्ट का ऑप्शन क्लिक करेंगे तो ये हमारा कुछ इस तरीके से एनिमेशन आ जाते हैं। यहाँ पर हमें सिलेक्ट करने का ऑप्शन नहीं दिया गया है। और अब बात करते हैं अपने अगले फीचर्स की। तो अब आप आसानी से रिंगटोन्स लगा सकते हैं iOS 26 में। iOS 26 के पहले जो iOS 18.5 था उसमें रिंगटोन्स लगाना बहुत मुश्किल था, लेकिन अब इसमें हम आसानी से रिंगटोन्स लगा सकते हैं। जैसे हमारा एंड्रॉइड्स में होता था, फाइल्स पे जाएंगे, जैसे मान लीजिए इसको हमें रिंगटोन लगाना है तो यहाँ पर जाएंगे, शेयर के ऑप्शन पे जाएंगे और यहाँ पर देखिए यूज एज अ रिंगटोन का ऑप्शन हमें देखने को मिल जाएगा। iOS 26 में एक नया हमें गेम्स का ऑप्शन देखने को मिलता है, जहाँ पर हम एक ग्रुप के साथ गेम खेल सकते हैं। जो भी हमारे गेम्स हैं हम अपने फ्रेंड को इनवाइट कर लें और उनके साथ खेल सकते हैं। सारे गेम्स हमें यहीं पे देखने को मिलेंगे। तो ये देखिए हमारे कुछ गेम्स हैं, तो आप चाहें तो इन्हें आप ग्रुप्स के साथ खेल सकते हैं, अपने फ्रेंड के साथ खेल सकते हैं, उनको यहाँ पर इनवाइट कर सकते हैं। उस हिसाब से सारी चीजें आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। तो ये एक बिल्कुल नया फीचर है iOS 26 में। iOS 26 में एक नया अपडेट आया है विजुअल इंटेलिजेंस का, जहाँ पर हम स्क्रीनशॉट लेकर कुछ भी चीजें सर्च करना हो तो वो चीजें हम सर्च कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए हम सफारी पे हैं तो इस पे हम इसका स्क्रीनशॉट ले लेते हैं। स्क्रीनशॉट लेने के बाद हमें जो भी चीजें सर्च करनी है उसको हम ऐसे राउंड कर देंगे, सर्कल कर देंगे। तो यहाँ पर स्वाइप अप फॉर इमेज सर्च, यहाँ पर स्वाइप अप करेंगे तो जो भी हमने सर्कल किया है उसके बारे में यहाँ पर चीजें आ जाएंगी। और अगर आपको इसके बारे में पता करना है तो आप वो भी पता कर सकते हैं। यहाँ पर कुछ लिखेंगे तो ऑटोमेटिक वो बता देगा कि क्या चीजें हैं। यहाँ पर लिखा है आस्किंग चैट जीपीटी, वो कुछ पूछ रहा है तो ऑटोमेटिक यहाँ पर हमें रिस्पॉन्स वो दिख जाएगा। ये देखिए लिखा हुआ है दिस वाइट सेट फीचरिंग अ सस्टेनेबल टेक्सचर पैटर्न अपीयर्स टू बी मेड फ्रॉम अ लाइट वेट, मतलब उसके बारे में यहाँ पर हमें डिटेल्स मिल जाएंगी। तो ये रहे हमारे मेजर डिफरेंस बिटवीन iOS 26 और iOS 18.5। तो आपको कौन सा फीचर पसंद आया iOS 26 का, कमेंट में जरूर बताइएगा। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन भी ऑन कर लीजिए, क्योंकि iOS 26 से रिलेटेड जो भी अपडेट्स आ रही हैं हम इस चैनल पे उसकी वीडियो अपलोड करेंगे तो उसका नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले जाएगा। तो मेक श्योर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर ऑन कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।